बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, अरबी में बात करना सीखें हिंदी से। दोस्तों, मैं हिंदी के साथ अरबी सिखलाता हूं। पहले दिन से अरबी बोलना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 10 दिनों में फटाफट अरबी बोल सकते हैं। जुमले के साथ छोटे छोटे शब्दों को भी मैं सिखलाऊंगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरीक़े को बतलाते हैं उस तरीक़े को आपको फॉलो करना है। अगर आप उस तरीक़े को फॉलो करते हैं तो 10 दिनों में आप अरबी बोल सकते हैं और पहले दिन से ही अरबी बोलना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए करना क्या होगा? जैसे हिंदी में कहते हैं बैठो, हिंदी में कहते हैं बैठो। अब बैठो, बैठूंगा, बैठना, बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ गया, बैठा है, ये जितने अल्फाज हैं सब जगह पे बोलेंगे इजलिस। इजलिस का मतलब होता है बैठना। अब जितने मैंने अल्फाज आपको बताए कि बैठो, बैठूंगा, बैठता हूँ, बैठ जा, ये सब जगह पे इजलिस ही बोलेंगे। कहने का मतलब ये कि जो छोटे छोटे शब्द हैं आपको उसे याद करना है। जैसे कहना हो यहाँ बैठना मना है, यहाँ बैठना मना है या इधर बैठना मना है। दोस्तों, एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है नो पार्किंग, मतलब यहाँ पे पार्किंग करना मना है, ठीक है। या यहाँ इधर बाहरी लोगों का आना मना है, या इधर मतलब मना वाला बोर्ड कोई कोई लगा होता है, ठीक है। या कोई आपसे कहता है कि यहाँ बैठना मना है तो हिंदी में ऐसे ही बोलेगा, लेकिन अरबी में बोलना होगा तो कहेगा हिना इजलिस ममनू, हिना इजलिस ममनू। दोस्तों, मैं इस तरीके से समझाता हूँ, बतलाता हूँ कि सबको आसानी होगा सीखने में और समझने में, ठीक है। मैं जो अल्फाज टेढ़ा टेढ़ी करके भी अरबी लोग बोलते हैं मैं उसको सीधा करके बताता हूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। जब आप बोलना सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसी लफ्ज़ को आदमी वो घुमा करके बोल रहा है, थोड़ा टेढ़ा करके बोल रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ अब कैसे बोलना चाहिए। जैसे हीना, अब हीना को बहुत से लोग हैना बोलते हैं, ठीक है। हैना बोलते हैं, हीना बोलते हैं, हुना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो असल है वो लिखा है। इजलिस को बहुत से लोग जलास बोलते हैं, जलास बोलते हैं। जलास का मतलब भी बैठना होता है, इजलिस का मतलब भी बैठना होता है। ममनू को बहुत से लोग ममनून बोलते हैं, ठीक है, ममनून, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे जो एकदम एग्जाम्पल मतलब सैंपल में दिया हूँ ये आपको समझना होगा। इसके लिए आपको इस छोटे छोटे शब्दों को याद करना है। जैसे यहाँ या इधर को हिना कहते हैं, बैठना को अरबी में इजलिस कहते हैं और मना है को अरबी में ममनू कहते हैं। तो कहना होगा यहाँ या इधर बैठना मना है, अरबी में कह सकते हैं हिना इजलिस ममनू या हुना इजलिस ममनू। अगला जुमला लेते हैं। वहीं अगर कहना हो कि वहाँ बैठना मना है, पहले मैं बताया यहाँ बैठना या इधर बैठना मना है, अब ये वहाँ बैठना मना है या उधर बैठना मना है, तो बस यहाँ पे हुनाक का प्रयोग करेंगे। हुनाक का मतलब होता है वहाँ या उधर, और इजलिस का मैंने पीछे बता दिया बैठना, और ममनू का मतलब मना है। तो वहाँ या उधर बैठना मना है अगर कहना हो कह सकते हैं हुनाक इजलिस ममनू। एक जगह में बैठे रहो, एक जगह में बैठे रहो। अभी इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम लोग हैं कहीं बैठे हैं, कोई आदमी यहाँ से उधर, उधर से उधर, या कोई बच्चा है यहाँ से उधर उठ कर उधर जाता है, उधर जाता है, तो आदमी कहता है ना कि एक जगह बैठे रहो, हैं? तो अरबी में कैसे कहेंगे? कहेंगे वाहिद मकान फ़ी इजलिस। वाहिद मतलब एक, मकान यानी जगह, और फ़ी का मतलब में, इजलिस का मतलब बैठना होता है। अब इसका दो तर्जुमा हो सकता है। वाहिद मकान फ़ी इजलिस मतलब एक जगह बैठना है, ठीक, या एक जगह में बैठे रहो, दोनों इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा। तो वाहिद मकान फ़ी इजलिस बोल सकते हैं। अब इसके लिए भी आपको छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा कि वाहिद को एक कहते हैं, मकान को जगह कहते हैं, फ़ी का मतलब में या है दोनों होता है, और इजलिस का मतलब बैठना होता है। दूसरा जुमला लेते हैं। जल्दी उठो बैठना नहीं है। जल्दी उठो, जल्दी उठो, आदमी कहता है ना जल्दी चलो,
जल्दी चलो वहाँ जाना ज़रूरी है, फिर भी आदमी बैठा रहता है। तो आदमी कहता जल्दी उठो, बैठना नहीं है, जल्दी उठो। आदमी अरबी में क्या कहेगा, गुम बदरी, गुम बदरी इजलिस माफ़ी। गुम, गुम, गुम का मतलब होता है उठना, ठीक है। और बदरी का मतलब होता है जल्दी, जल्दी। अगर कहना होगा जल्दी तो कहेंगे बदरी, बदरी, ठीक है। तो गुम बदरी यानी जल्दी उठो। इजलिस यानी बैठना। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है। तो कहना है जल्दी उठो, जल्दी उठो, बैठना नहीं है, कहेंगे गुम बदरी इजलिस माफ़ी। अगला जुमला लेते हैं, चलो गाड़ी में बैठो चलते हैं। चलो गाड़ी में बैठो चलते हैं, कहीं जाने का इरादा है, हम बात करते करते रहते हैं तो आदमी कहता है चलो गाड़ी में बैठो चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अल्फाज जुमले इस्तेमाल करते हैं हिंदी या उर्दू में। अरबी में कहेंगे यल्ला इजलिस सियारा यम सेना, सियारा यम सेना, यल्ला इजलिस। यल्ला का मतलब होता है चलो, चलो, ठीक है। तुरंत चलना अगर होता है तो वहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल किया जाता है। तो यल्ला का मतलब चलो, इजलिस का मतलब बैठो, इजलिस का मतलब बैठो, सियारा का मतलब गाड़ी। अब कहेंगे यल्ला इजलिस सियारा मतलब चलो गाड़ी में बैठो। अब यहाँ पे हमने दिया है नीचे यम सेना। यम सेना का मतलब होता है हम चलते हैं, यमसी का मतलब होता है चलना, और आखिरी में ना का जो प्रयोग किया गया है उसका मतलब होता है हम। तो कहेंगे हम चलते हैं, कहेंगे यम सेना, यम सेना यानी हम चलते हैं। तो पूरा जुमला बोलना होगा तो कहेंगे चलो गाड़ी में बैठो चलते हैं, कहेंगे यल्ला इजलिस सियारा यम सेना, यल्ला इजलिस सियारा यम सेना यानी चलो गाड़ी में बैठो हम चलते हैं। क्या मैं बैठूं, अगर कहना हो कि क्या मैं बैठूं, अरबी में कहेंगे ऐश अना इजलिस, ऐश अना इजलिस। ऐश का मतलब क्या, अना का मतलब मैं, इजलिस का मतलब बैठूं। अब यहाँ पे दोस्तों एक और अल्फाज बता देता हूँ आपको, लिखा नहीं हूँ, ठीक है। कहेंगे ऐश अना गाद, गाद का मतलब भी होता है बैठना और इजलिस का मतलब भी होता है बैठना। जहाँ जहाँ पे इजलिस का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे गाद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या मैं बैठूं कहना हो, कहेंगे ऐश अना इजलिस या ऐश अना गाद। अब ऐश के जगह पे कौन कौन से शब्द को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आगे आपको बतलाता हूँ। ऐश का मतलब क्या होता है, अना का मतलब मैं, इजलिस का मतलब बैठना। हाँ जल्दी बैठो, हाँ जल्दी बैठो, कहेंगे नाम सुरा इजलिस, नाम सुरा इजलिस। अब यहाँ पे भी मैं देखिए दोस्तों सीधा सीधा लिखा हूँ। नाम का मतलब होता है हाँ, सुरा, सुरा ज़्यादा लोग सुरा बोलते हैं लेकिन बहुत से लोग सरा सरा भी बोलते हैं, ठीक है। सरा सरा यानी जल्दी, ठीक है। तो सुरा यानी जल्दी, इजलिस का मतलब बैठो। नाम सुरा इजलिस या नाम सरा इजलिस, हाँ जल्दी बैठो, हाँ जल्दी बैठो। अब नाम के जगह पे आप चाहें तो आइवा भी बोल सकते हैं, आइवा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आइवा, कोई कहता है हाँ तो वहाँ पे अरबी में बोल सकते हैं आइवा। या नाम मतलब हाँ, सुरा मतलब जल्दी और इजलिस का मतलब बैठना होता है। अब देर ना करो, अब देर ना करो अगर कहना हो, कहेंगे अलान मा सवी ताखीर। अलान, अलान का मतलब होता है अब या अभी, माँ का मतलब ना या नहीं, सवी का मतलब करो, ताखीर का मतलब देरी। अब इसका मतलब दो हो सकता है, अब देर ना करो या अभी देर नहीं करो, दोनों सूरत में हम बोलेंगे अलान मा सवी ताखीर। अब यहाँ पे चाहे तो अलान के जगह पे अलहीन भी बोल सकते हैं, अलहीन मा सवी ताखीर यानी अब देर नहीं करो या अब देर ना करो। मेरी बात सुनो, अगर कहना हो कि मेरी बात सुनो, कहेंगे कल्लमनी एस्मा, कल्लमनी, कल्लमनी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कल्लम का मतलब होता है बात करना, ठीक है। कल्लम का मतलब बात करना। अब यहाँ पे कहेंगे कल्लमनी, कल्लमनी का मतलब होता है मेरी बात या हमारी बात, दोनों जगह इस शब्द को प्रयोग करते हैं, मेरी बात या हमारी बात। और सुनो को अरबी में इस्मा कहते हैं, इस्मा यानी सुनो, ठीक है। इस्मा यानी सुनो। तो मेरी बात सुनो या हमारी बात सुनो, कहेंगे कल्लमनी इस्मा, कल्लमनी
इस्मा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अरबी में कहेंगे फ़ी अना जिद्दन मुश्किला। फ़ी मतलब में, फ़ी मतलब में, अना यानी मैं, जिद्दन यानी बहुत, मुश्किला यानी मुश्किल। ठीक है, तो अगर कहेंगे फ़ी अना जिद्दन मुश्किला, इसका मतलब होता है मैं बहुत मुश्किल में हूँ। दोस्तों मैं फिर एक बार कहता हूँ कि जो हम जुमलों में शब्द का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को आप सीखा कीजिए, जुमले के चक्कर में ना पड़े। जब आप शब्दों को सीखे रहेंगे तभी जुमले को समझ सकते हैं या जुमले को बोल सकते हैं। अगर शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होगी आप कोई भी जुमला न समझ सकते हैं न कोई भी जुमला बोल सकते हैं। जैसे मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कहेंगे फ़ी अना जिद्दन मुश्किला। अब जिद्दन के जगह पे बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कह सकते हैं फ़ी अना ज़्यादा मुश्किला, ऐसे भी कह सकते हैं फ़ी अना मर्रा मुश्किला, ऐसे भी कह सकते हैं फ़ी अना वाजिद मुश्किला, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत, वाजिद का मतलब भी होता है बहुत, मर्रा का मतलब भी होता है बहुत और ज़्यादा का मतलब भी होता है बहुत। तो इन चारों शब्दों में से किसी भी शब्द का आप प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे फ़ी अना जिद्दन मुश्किला यानी मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, अरबी में कहेंगे अना साउदनी, ऐसे भी कह सकते हैं या कह सकते हैं सौवी साउदनी। अब यहाँ पे मैं बता दूँ सौवी का मतलब होता है करना, ठीक है, साउद का मतलब होता है मदद और नी का मतलब होता है हमारी। ठीक है, हमारी मदद करो या मेरी मदद करो, बात सेम सेम है। कहेंगे सौवी साउदनी, सौवी साउदनी। अब यहाँ पे चाहे तो अना का शब्द प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अना नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने साउदनी लिखा हुआ है और बतलाया है। अगर कहेंगे अना सौवी तो कहेंगे अन्ना सौवी साउद, साउद। लेकिन अना का मतलब मेरी नहीं होता है, मैं होता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बतला दूँ, मेरी के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन मेरा उसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, मैं पीछे भी कई वीडियो में बतला चुका हूँ कि अना का मतलब मेरा, मेरी, मैं, ठीक है, के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अना का मतलब सिर्फ मेरा होता है, प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। किसी किसी शब्द को ऐसे होता है कि एक ही शब्द को कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से अना का मतलब भी मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे साउदनी लिखा है, साउद का मतलब मदद और नी का मतलब मेरा हो गया। यानी किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर आप नी यानी ई का इस्तेमाल कर देते हैं मतलब वो हो गया मेरा। ठीक है, तो जहाँ पे भी मेरा के लिए इस्तेमाल करना होगा, मेरा बोलना होगा, अगर अकेले बोलना है तो वहाँ पे अना कह सकते हैं। जैसे कोई सामान रखा हुआ कहेंगे अना मतलब मेरा। ठीक है, लेकिन अगर उस सामान का नाम लेकर के बोलना है कि मेरा है सामान तो वहाँ पे आप अना का प्रयोग ना करके बोल सकते हैं मिला करके शब्द। कैसे, अब यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं आपको बात पे बात आया तो बतला दे रहा हूँ। जैसे आप लिखा साउदनी मतलब मेरी मदद, मेरी मदद, हमारी मदद। ठीक उसी तरीके से कहना होगा मलाबिस, अब कहना है मेरा मलाबिस, कहेंगे मलाबिसी, मलाबिसी यानी मेरा मलाबिस। ठीक है, सैयारती मतलब मेरा गाड़ी। ठीक है, बेती मतलब मेरा घर। अखू बोलते हैं, अखू का मतलब होता है भाई। ठीक है, लेकिन अगर कहना है मेरा भाई तो अना अखू नहीं कह के बोलेंगे अखी, अखी मतलब मेरा भाई। तो इस तरीके से अना के लिए यानी मेरा के लिए एक ई का इस्तेमाल किया जाता है किसी शब्द के आखिरी में तो वो मेरा हो जाता है। ठीक है, वैसे आसानी के लिए मैं आपको बता दिया कि अना का प्रयोग भी कर सकते हैं। मेरी मदद करो सौवी साउदनी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलते चलते एक चीज़ बता दूं कि शुरू में मैंने बताया था कि क्या के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, क्या ऐश का मतलब भी क्या होता है, हल का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, माजा का मतलब भी क्या होता है, शुनू का मतलब भी क्या होता है। तो इन शब्दों को प्रयोग आप कर सकते हैं कहीं भी जहाँ पे क्या बोलना होगा।
आगे वीडियो में इसको मैं लिख करके भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।